प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का कुशी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों आज की क्लास में राजस्थान सीईटी परीक्षा 2026, अगर आप भी सीईटी 12th लेवल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास ये मॉडल पेपर इम्पोर्टेंट है आपके लिए। प्यारे साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने कुशी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों आज की क्लास में राजस्थान सीईटी परीक्षा 2026 के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। अगर आप भी राजस्थान सीईटी एग्जाम 12th लेवल या ग्रेजुएशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें राजस्थान जीके के टॉप क्वेश्चन देखेंगे जो बार बार परीक्षा के अंदर पूछे जा रहे हैं। ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। तो चलिए साथियों क्लास की शुरुआत करते हैं। क्लास को पूरी देखना है और अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन है। एक बार सभी साथी क्लास को शेयर कर देना भाई। चलो, राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ स्थित है? मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान राज्य अभिलेखागार, ठीक है, ये कहाँ पर स्थित है भाई? बीकानेर, जयपुर, जोधपुर या फिर उदयपुर? चलो कमेंट करना है फटाफट से आपको, ठीक है। तो बिल्कुल अपना राइट हो जाएगा सर बीकानेर में। राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ पर हो जाएगा? बीकानेर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से। किस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि उसके निर्माण में पानी के स्थान पर घी का इस्तेमाल किया गया? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन से मंदिर के बारे में यह कहा जाता है किस मंदिर के निर्माण में पानी की जगह किसका इस्तेमाल किया गया? घी का इस्तेमाल किया गया। तो आपको बताना है श्रीनाथ जी का मंदिर नाथद्वारा, बांडा शाह जैन मंदिर बीकानेर, सांवलिया जी मंदिर चित्तौड़गढ़ या फिर जामेश्वर महादेव उदयपुर। साथियों बांडा शाह का जो जैन मंदिर है ना, ध्यान में रखना, बांडा शाह का जो जैन मंदिर है ना, इसके निर्माण में पानी की जगह घी का इस्तेमाल किया गया था। बिल्कुल बी अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। एयरफोर्स फ्लाइंग कॉलेज कहाँ पर स्थित है? राजस्थान पुलिस के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है ना। बताओ एयरफोर्स फ्लाइंग कॉलेज कहाँ पर स्थित है भाई? जयपुर, जैसलमेर, बीकानेर या जोधपुर? जल्दी से कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। सीईटी में छपने वाले क्वेश्चन में आपके लिए लेके आया हूं, ठीक है। एयरफोर्स फ्लाइंग कॉलेज ये अपने जोधपुर में है भाई। जोधपुर अपना यहां पर भी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। बोहरा समाज का उर्स कहां पर लगता है? मेरे प्यारे साथियों, बोहरा समाज का उर्स कहां पर बढ़ता है भाई? बाड़मेर, अजमेर, गलियाकोट या फिर उदयपुर? जल्दी से कमेंट कर दो जितने भी साथी क्लास को देख रहे हैं भाई। सीटी में छपने वाले क्वेश्चन हम देख रहे हैं, इस क्लास में से आपके अच्छे खासे क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है ना। बिल्कुल सीटी क्लियर करा के छोड़ेंगे आपकी। बोहरा समाज का उर्स ये बढ़ता है गलियाकोट में। कहाँ पर बढ़ता है भाई? गलियाकोट में आयोजित होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान में पंचायत समिति का प्रधान अपना इस्तीफा किसे देता है? फटाफट से कमेंट कर देना भाई। जो पंचायत समिति का प्रधान होता है वो अपना इस्तीफा किसे देता है? जिला प्रमुख को, उप प्रधान को, जिला कलेक्टर को या संभागीय आयुक्त को? बताओ मेरे प्यारे साथियों, जो पंचायत समिति का प्रधान होता है, ठीक है, वो अपना इस्तीफा किसे देगा? पंचायत समिति सदस्य को नहीं देगा, ठीक है। वो किसको देगा भाई? वो देगा जिला प्रमुख को, ठीक है ना। बिल्कुल ध्यान में रखना, पंचायत समिति का जो प्रधान होता है वो किसको देगा? जिला प्रमुख को, ठीक है ना। बिल्कुल अपना ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रसिद्ध स्मारक सुनहरी कोठी कहाँ पर स्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्रसिद्ध स्मारक सुनारी कोठी, ये सुनारी कोठी अपने टोंक में। कहाँ पर है भाई? टोंक में, जिसको क्या कहते हैं? टोंक को नवाबों की नगरी भी कहा जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है ना। तो बिल्कुल यहाँ पर अपना ए राइट हो जाएगा। प्यारे साथियों, आप सीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना 12th लेवल की या ग्रेजुएशन लेवल की, तो आप सभी साथी क्लास को लाइक कर दो भाई। जितने भी साथी हैं मुझे पता चलेगा कौन कौन तैयारी कर रहे हैं। क्लास को लाइक कर दो, चैनल को जरूर सब्सक्राइबर कर देना ताकि आने वाली हर क्लास आपको क्या हो जाएगी? सबसे पहले मिल जाएगी, ठीक है ना। तो बताओ सुनहरी कोठी अपने टोंक में हो गई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। रानी जी की बावड़ी राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रानी जी की बावड़ी, ठीक है ना, रानी जी की बावड़ी है अपने बूंदी में।
बूंदी में रानी जी की बावड़ी स्थित है, ठीक है। तो बिल्कुल सी अपना यहाँ पर भी राइट होगा, बूंदी को बावड़ियों का शहर भी कहा जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री किया जाता है। प्यारे विद्यार्थी, मुख्यमंत्री का क्या किया जाता है? निर्वाचित किया जाता है, नियुक्त किया जाता है, मनोनीत किया जाता है या चयनित किया जाता है? प्यारे साथियों, संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री को क्या किया जाता है? भाई सेकेंड ग्रेड एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया था, देखो, ठीक है। तो संविधान किया जाता है नियुक्त। क्या किया जाता है? वही जो विधानसभा के जो सदस्य होते हैं उनके द्वारा किसी एक व्यक्ति को मुख्यमंत्री के लिए नियुक्त किया जाता है, उनकी सहमति होना जरूरी है। तो बिल्कुल यहां पर अपना क्या हो जाएगा? नियुक्त किया जाता है मुख्यमंत्री किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा, ठीक है। राज्यपाल मुख्यमंत्री को शपथ दिलाता है, तो बिल्कुल अपना बी यहां पर राइट हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, लटियाल देवी का मंदिर स्थित है भाई। लटियाल देवी का मंदिर कहाँ पर है? फलोदी में, आबू में, नागौर में या रणकपुर में? मेरे प्यारे साथियों, लटियाल देवी का जो मंदिर है ना, ये फलोदी के अंदर है भाई, भूलना नहीं है, ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। चलो अगला क्वेश्चन, दामना आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? प्यारे साथियों, दामना नामक जो आभूषण है वो कहाँ पर पहना जाता है भाई? नाक में, अंगुली में, कमर में या कान में? चलो जल्दी से कमेंट कर दो जितने भी साथी क्लास को देख रहे हैं। प्यारे साथियों, दामना नामक जो आभूषण है ना, ये कमर में पहना जाता है भाई। दामना, दामना कहाँ पर पहना जाता है? तो प्रश्न आ जाए तो ध्यान में रखना, दामना नामक आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? नाक, अंगुली, कमर या कान? कमेंट में बताना आप सभी साथी। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, थोड़ा गौर किया करो, ठीक है। दामना नामक आभूषण पहना जाता है अंगुली के अंदर, अंगुलियों में दामना नामक आभूषण पहना जाता है। ये प्रश्न किस में आया था पता है ना आपको? बीएसटीसी एग्जाम के अंदर अगर आपने दिया हो तो, ठीक है। चलो आगे देखो, आदिवासियों में प्रचलित लीला मोरिया संस्कार किस अवसर से जुड़ा हुआ है? अरे भाई, लीला मोरिया संस्कार है ना, ये किससे संबंधित है भाई? विवाह से, नामकरण से, जन्म से या सगाई से? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी बहुत अच्छा कमेंट करें, मुझे आशा है, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने पहले भी बता दिया था, ठीक है। लीला मोरिया संस्कार, ये लीला मोरिया संस्कार विवाह से संबंधित है भाई, विवाह से संबंधित है, बिल्कुल अपना ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलो, एक ही आंदोलन के प्रणेता प्रमुख नेता कौन थे? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक ही आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे भाई? मोतीलाल तेजावत, गोविंद गुरु, विजय सिंह पथिक या अर्जुन लाल सेठी? तो ध्यान में रखना, प्रश्न आ सकता है, एक ही आंदोलन के प्रमुख नेता मोतीलाल तेजावत कौन थे भाई? मोतीलाल तेजावत एक ही आंदोलन के प्रमुख नेता थे, ठीक है। ये अपना राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान का टेक्सटाइल सिटी किसे कहा जाता है? मेरे प्यारे साथियों, अपने राजस्थान का टेक्सटाइल सिटी किसे कहते हैं भाई? भीलवाड़ा को, ठीक है ना साथियों। टेक्सटाइल सिटी किसे कहा जाता है? भीलवाड़ा को टेक्सटाइल सिटी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्यारे साथियों, आपके लिए स्पेशल ऑफर है। अगर आप भी राजस्थान सीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप कम समय में शानदार तैयारी करना चाहते हैं और सीटी को क्लियर करना चाहते हैं, तो हम आपके लिए लेके आए हैं बिल्कुल स्पेशल ऑफर, जिसके तहत आप कम समय में शानदार तैयारी कर सकते हैं और सीटी को क्लियर कर सकते हैं। हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं स्पेशल कोर्स, जिसके तहत आपको क्या क्या मिलने वाला है साथियों? पूरे नोट्स हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, सीटी के पूरे नोट्स, हर सब्जेक्ट के नोट्स, राजस्थान की कला संस्कृति, भूगोल, इतिहास, हिंदी के सटीक नोट्स हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। ये नोट्स आप घर पे भी मंगवा सकते हैं और एक बार रिवीजन आप कर लोगे तो समझ लो आपकी सीटी क्लियर हो जाएगी। मॉडल पेपर हम आपको देंगे, ठीक है। मॉडल पेपर हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, टेस्ट सीरीज हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, लाइव क्लासें हम आपको देंगे, रिकॉर्डेड क्लासें हम आपको देंगे, साथ ही साथ 5000 क्वेश्चन की पीडीएफ जो संपूर्ण सिलेबस का निचोड़ है। इसमें पूरे सिलेबस के 5000 क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन है जो आपकी परीक्षा में यहाँ से 60 से 70% क्वेश्चन मिलेंगे। इसकी भी पीडीएफ आप प्रिंट आउट करके हम आपके घर पे भेज सकते हैं, नोट्स भी आपके घर पे आप ले सकते हैं। पूरा कोर्स हम आपको दे रहे हैं मात्र 199 के अंदर, मात्र 199 के अंदर आप ये कोर्स ले सकते हैं। इस कोर्स को लेने के लिए नीचे नंबर दे रखे हैं, ठीक है ना, नीचे नंबर दे रखे हैं। इस नंबरों पे आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है कि सर मैं सीटी की तैयारी कर रहा हूँ, मुझे कोर्स चाहिए। हम आपको ये कोर्स प्रोवाइड करा देंगे, बिल्कुल पूरा सिलेबस आपको देंगे। आप व्हाट्सएप पे इस कोर्स को ले सकते हैं, या फिर हम आपको एक लिंक प्रोवाइड कराएंगे, वहां से प्ले स्टोर पे जाकर हमारा एप्लीकेशन कुछ क्लास से डाउनलोड कर और वहां से भी ये कोर्स आप ले सकते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल साथियों, ये वाला ऐप आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, या फिर मेरे नंबर दिए हैं, इस नंबरों पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इस कोर्स को ले लेना,
ये कोर्स आपको सीटी क्लियर करा देगा। साथियों मात्र 199 के अंदर नोट्स, मॉडल पेपर, टेस्ट सीरीज, लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, 5000 क्वेश्चन की पीडीएफ और नोट्स और 5000 क्वेश्चन की पीडीएफ हम घर पे भी आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो बिल्कुल जितने भी साथी हैं वो मैसेज जरूर कीजिए। चलिए साथियों क्लास में आ जाओ फटाफट से। राजस्थान के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है भाई? चलो बताओ जल्दी से। अपने राजस्थान के नहीं है, किसी भी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? प्रश्न कैसे भी आ सकता है। राज्यपाल की नियुक्ति करता है भाई राष्ट्रपति। कौन करेगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? राष्ट्रपति यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान की किस झील को कैलेंडर झील या पवित्र झील माना जाता है जिसमें 52 घाट बने हुए हैं? कौन सी झील होगी मेरे प्यारे विद्यार्थियों जिसको कैलेंडर झील या पवित्र झील माना जाता है और जिसमें 52 घाट बने हुए हैं? कोलायत झील हो गई, पुष्कर झील है, निक्की झील है या सिलीसेट झील है? फटाफट से जल्दी से कमेंट करो भाई। राजस्थान की किस झील को कैलेंडर झील या पवित्र झील माना जाता है जिसमें 52 घाट बने हुए हैं? तो बिल्कुल अपना राइट हो जाएगा पुष्कर झील। ठीक है, पुष्कर झील यहाँ पर अपना करेक्ट होगा। ये कौन से जिले में है? ये अजमेर जिले के अंतर्गत है। ठीक है, अपना बी राइट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान की सबसे ऊंची झील कौन सी है जिसके बारे में कहा जाता है कि इसे देवताओं ने नाखूनों से खोदा था? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों कौन सी झील है जो सबसे ऊंची झील है और कहा जाता है कि इसके स्वयं इस झील को देवताओं ने खोदा था? वो है निक्की झील जो माउंट आबू में अवस्थित है। बिल्कुल अपना ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। पातल और पीतल तथा धरती दोहरारी जैसी कृतियों की रचना किसने की थी भाई? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों पातल और पीतल तथा धरती दोहरारी जैसी कृतियों की रचना किसने की थी? कन्हैयालाल सेठिया। बिल्कुल अपना ए यहाँ पर भी राइट होगा। ध्यान में रखना ऐसे प्रश्न आपकी सीटी एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे। चलो आगे देखो। सांपों के देवता तेजाजी का मुख्य तीर्थ स्थल खरनाल कौन से जिले में स्थित है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों सांपों के देवता लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र स्थल, ठीक है ना, का मुख्य तीर्थ स्थल ये खरनाल में है। अगर प्रश्न पूछा जाए आपसे कि लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र स्थल बांसी दुगारी कहाँ पर है, तो वो बूंदी में है। ठीक है, प्रश्न को आप देख, प्रश्न को 2 बार पढ़कर आंसर देना है मेरे प्यारे साथियों। इस चीज को कभी नहीं भूलना है। किसी का एग्जाम हो प्रश्न को 2 बार रिवीजन करेंगे उसके बाद में आंसर देंगे। ठीक है, देखो तेजाजी सांपों के देवता तेजाजी का मुख्य तीर्थ स्थल खरनाल। ये देखो खरनाल, तो खरनाल तो अपने नागौर में है भाई। कहाँ पर है? नागौर अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, अभी एक ऐसा ही क्वेश्चन मैं आपको और बताने वाला हूँ। चलो आगे देखो। आदि मिट्टी आदि खारी नदी के नाम से कौन सी नदी प्रसिद्ध है? आदि खारी है, आदि मिट्टी है, तो बिल्कुल साथियों लूणी नदी अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन। प्रसिद्ध चूलिया जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है? अरे मेरे प्यारे साथियों प्रसिद्ध जो चूलिया जलप्रपात है वो कौन सी नदी पर बना हुआ है? वो चंबल नदी पर बना हुआ है भाई। चंबल नदी पर वो बना हुआ है, तो बिल्कुल बी अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। मरु को किला कहा जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मरु को किला किसे कहा जाता है भाई? कमेंट कर दो जल्दी से। मांगी बाई को, गवरी बाई को, अल्लाह जिला बाई को या बने बेगम को? मेरे प्यारे साथियों मरु कोकिला की बात करें तो अल्लाह जिला बाई को मरु कोकिला के नाम से जाना जाता है। किसको? अल्लाह जिला बाई को मरु कोकिला के नाम से जाना जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। मेवाड़ में सर्वाधिक दुर्गों का निर्माण किसने करवाया था? मेरे प्यारे साथियों बहुत शानदार क्वेश्चन है भाई। आप सीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, अगर आप कम समय के अंदर शानदार तैयारी करना चाहते हैं, आप सीटी को क्लियर करना चाहते हैं, और करना भी पड़ेगा क्योंकि आगामी जो भर्ती आ रही है ना उसमें फॉर्म तभी भर पाएंगे तब हमारी सीटी क्लियर होगी। तो साथियों आप सीटी क्लियर करना चाहते हैं तो हम आपको घर बैठे हम आपको नोट्स भी प्रोवाइड करा देंगे, ऑनलाइन भी प्रोवाइड कराएंगे। अगर आप होम डिलीवर लेना चाहते हैं तो पूरे नोट्स हम आपको दे देंगे। हिंदी का एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, पूरे सिलेबस के निचोड़ के स्पेशल नोट्स हम आपको देंगे। साथ ही साथ हम आपको मॉडल पेपर प्रोवाइड कराएंगे, हूबहू ऐसा ही पेपर परीक्षा के अंदर आएगा। टेस्ट सीरीज हम आपको देंगे भाई, टेस्ट सीरीज। ठीक है, साथ ही साथ हम आपको देंगे रिकॉर्डेड क्लास, जो पूरा सिलेबस है, रीजनिंग सब आ जाएगा। ठीक है, टेस्ट सीरीज हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, लाइव कोर्स हम आपको देंगे, रिकॉर्डेड कोर्स आपको देंगे। साथ ही साथ पूरे सिलेबस को निचोड़ कर निकाले गए
5000 क्वेश्चन की PDF हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। यहाँ से आपका 60 से 70% क्वेश्चन तो आराम से मिलेंगे। बिल्कुल साथियों, ये कोर्स लेने के लिए आपको नीचे नंबर दे रखे हैं, इस नंबरों पे व्हाट्सएप पर मैसेज करना है कि सर मैं सीटी की तैयारी कर रहा हूँ, मुझे एक कोर्स चाहिए। हम आपको ये संपूर्ण कोर्स प्रोवाइड करा देंगे। आप व्हाट्सएप पे भी ले सकते हैं, आप प्ले स्टोर से हमारा कुशी क्लासेज ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और उसकी लिंक भी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, तो एक बार व्हाट्सएप पे जरूर मैसेज करें तो इस कोर्स को लेकर अपनी तैयारी को मजबूत करें। विशेषकर कम समय में अच्छी तैयारी यहाँ से आप कर सकते हैं और सीटी को क्लियर कर सकते हैं। तो बिल्कुल जल्दी से मैसेज कर दो। बताइए, मेवाड़ में सर्वाधिक दुर्गों का निर्माण किसने करवाया था? महाराणा कुंभा ने। साथियों, ये क्वेश्चन पशु परिचर के अंदर आया था। ठीक है, सर्वाधिक दुर्गों का निर्माण किसने करवाया मेवाड़ में? महाराणा कुंभा ने। चलो भाई, दोहरे परकोटे वाला मिट्टी से बना हुआ दुर्ग जिससे अंग्रेज भी नहीं जीत पाए थे, वो मेरे प्यारे विद्यार्थियों भरतपुर का किला। ठीक है ना, भरतपुर का किला था जो दोहरे परकोटे से बना मिट्टी का दुर्ग है जिससे अंग्रेज भी नहीं जीत पाए थे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन है। जनजातियों में कटकी वस्त्र किसके द्वारा पहना जाता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कटकी वस्त्र होता है, ठीक है ना, ये वस्त्र अविवाहित लड़कियां द्वारा, युवतियों द्वारा पहना जाता है। किसके द्वारा? अविवाहित युवती द्वारा पहना जाता है। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संत ने प्रारंभ में आजीविका हेतु डकैती का मार्ग अपनाया? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन से संत ने प्रारंभ में अपनी आजीविका हेतु डकैती का मार्ग अपनाया? ये आपको बताना ही बताना पड़ेगा। ठीक है, कौन से संत थे जिसने प्रारंभ में अपनी आजीविका हेतु डकैती का मार्ग अपनाया? वो थे मेरे प्यारे विद्यार्थियों संत हरिदास। बोलना नहीं है, ये अच्छा क्वेश्चन है, परीक्षा में आने वाला है। संत हरिदास ने अपनी आजीविका हेतु डकैती का मार्ग अपनाया था। चलो भाई, अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग को जीतकर उसका नाम खैराबाद रखा? मेरे प्यारे साथियों, अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग को जीतकर उसका नाम खैराबाद रख दिया था? सिवाना दुर्ग को। जो सिवाना दुर्ग है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसको जीत कर क्या रख दिया था? इसका नाम खैराबाद रख दिया था। ठीक है ना। प्रश्न आ जाए कि अलाउद्दीन खिलजी ने कौन से दुर्ग को जीतकर उसका नाम खैराबाद, तो सिवाना दुर्ग को जीतकर उसका नाम खैराबाद रख दिया था। चलो भाई, निम्न में से किसे मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मरुभूमि की कोकिला अल्लाह जिलाबाई। कौन है मरुभूमि की कोकिला? अल्लाह जिलाबाई को मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है। चलो भाई, भील ग्रासिया जनजाति में दापा का क्या अर्थ है? दापा बोलते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किसको बोलेंगे? कन्या पक्ष द्वारा वर पक्ष से कन्या के बदले जो धनराशि लेते हैं उसको दापा बोलते हैं भाई। ठीक है ना। जैसे लड़के और लड़की की शादी हो रही है तो साथियों लड़के वाले से पैसे लेते हैं तब शादी करते हैं, उसको भील जनजाति में क्या बोलते हैं? उसको दापा बोला जाता है। प्रश्न आ जाए तो भूलना नहीं यार, आएगा। ठीक है, सीटी में ऐसे प्रश्न आते हैं। चलो बताओ, निम्न में से किसने राजस्थान की बहुरूपिया कला को विदेशों में प्रदर्शित किया? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थी, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है कि निम्न में से किसने राजस्थान की बहुरूपिया कला को विदेशों में प्रदर्शित किया? तो वो किया था मेरे प्यारे विद्यार्थियों जानकीलाल भांड को। जानकीलाल भांड, इसने अपनी जो बहुरूपिया कला है इसको विदेशों में प्रदर्शित किया है। तो बिल्कुल अपना नाम रोशन करने वाले हैं जानकीलाल जी, तो बिल्कुल अपना ए यहाँ पर भी राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो मैंने बताया था कि दूसरा क्वेश्चन भी आएगा। लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र स्थल बांसी दुगारी कहां पर है? देखो यहाँ पर पवित्र स्थल आपसे पूछा जा रहा है। आपको यहाँ पर बहुत सारे विद्यार्थी कंफ्यूज होते हैं मेरे प्यारे साथियों। ठीक है ना। तो तेजाजी महाराज का जो पवित्र स्थल है ना बांसी दुगारी, ये अपने बूंदी जिले में है भाई। कहाँ पर है? बूंदी जिले में। बिल्कुल भी अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलो, संतरा उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का नागपुर किसे कहा जाता है? संतरा उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का नागपुर, झालावाड़ को यहाँ पर सर्वाधिक संतरा का उत्पादन होता है। ठीक है, तो झालावाड़ अपना करेक्ट हो जाएगा। मरु महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है भाई? मरु महोत्सव मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से कमेंट कर देना भाई, जैसलमेर में। मरु महोत्सव तो जैसलमेर मनाया जाता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, मोरनी मांडना किस जनजाति से संबंधित है? मोरनी मांडना है यहाँ पर। ठीक है, मोरनी मांडना मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये संबंधित है, ध्यान में रखना। किससे संबंधित है भाई? भील, मीणा, ग्रासिया, सेरिया, मीणा जनजाति के लोगों से।
ठीक है ना, क्योंकि अपने जो मकानों की दीवारें होती है ना, कच्चे घरों की दीवारें होती हैं, उनकी दीवारों पर क्या करते हैं, मोर का चित्रण करते हैं भाई। क्यों करते हैं, क्योंकि ये जनजाति के लोग मोर से अत्यधिक प्रेम करते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल मीणा यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलो भाई, राजस्थान राज्य अभिलेखागार अपना पहला क्वेश्चन था, तो बिल्कुल ये बीकानेर है। तो चलिए साथियों, क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली क्लास बहुत धमाकेदार आ रही है, सभी साथी क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइबर करेंगे ताकि अगली क्लास आपको सबसे पहले मिले। और इस कोर्स को ले लेना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये आपको सीटी के अंदर चयन दिलाएगा, सीटी क्लियर कराएगा आपको। इसके अंदर मैंने आपको बता दिए कि नोट्स हो गए, मॉडल पेपर हो गए, टेस्ट सीरीज हो गई, रिकॉर्डेड क्लासें हो गई, लाइव क्लासें होगी, साथ ही साथ 5000 MCQ की हम आपको देंगे। इसके अंदर अगर नोट्स और 5000 क्वेश्चन की जो प्रिंट आउट है, इसको आप घर पे मंगा सकते हैं। इसकी प्राइस है मात्र 199। तो बिना देरी किए व्हाट्सएप पे मैसेज करो, इस कोर्स को लेकर अपनी तैयारी को मजबूत करो, सीटी का अंदर आपका आराम से चयन हो जाएगा। ठीक है, चलते मिलते अगली नेक्स्ट क्लास में।